नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ जागरा की आवाज़ पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी। बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब और बैंगलोर से आए हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत सारी होती हैं, अगर हम शुद्ध गीता पर बात करें या आध्यात्म पर बात करें, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब एक वैज्ञानिक आध्यात्म से जुड़ जाता है पूर्ण रूप से, तो कैसा वो पर्सनली अनुभव करता है? आपने अपने अंदर क्या क्या बदलाव देखे, क्या क्या अनुभव आपने महसूस किए आध्यात्म से जुड़ने के बाद, वो भी एक वैज्ञानिक होने पर? धन्यवाद पूजा जी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। इसकी पृष्ठभूमि में एक अलग प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए। तो मैं वैज्ञानिक बना, डॉक्टर बना, ये तो सिर्फ इस जीवन के यापन के लिए है, जीवन की व्यवस्था करने के लिए है। वास्तविक जो जीवन है वो आध्यात्म से चलता है, आध्यात्म से उसकी पूर्ति होती है। तो व्यक्ति पूर्ण तभी होगा जब वो अपने जीवन यापन की कलाओं को सीखे और साथ ही साथ अपने आध्यात्म को वो आगे बढ़ाए, जीने के वास्तविक उद्देश्य को समझे और उसका पालन करे। और ये जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अंत में पूर्ण सुख और मुक्ति जी। और ये पहचानने के बाद, अपने वैदिक संस्कृति को जानने के बाद, मैंने अपने वैज्ञानिक जीवन में वैदिक संस्कृति, अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का पालन किया और उसको सीखा। कुछ पर्सनल अनुभव आपके रहे हो जब आप विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म से जुड़े हैं, वो हम जानना चाहेंगे, वो बहुत ही प्रेरक होंगे सभी के लिए। जी, देखिए, विज्ञान में सभी प्रश्नों का उत्तर होता है हाँ या ना में, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका विज्ञान अभी भी उत्तर नहीं दे पाता। वो सारे उत्तर आपको आध्यात्म से मिलते हैं। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि किसी कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। विज्ञान उसी को ढूंढता है, उसके कारण क्या हैं, पर आध्यात्म कारण के साथ साथ संतोष की शिक्षा भी देता है कि जो आपको कारण पता लगे ठीक है, नहीं पता लगे तो भी ठीक है, पर आप उस स्थिति में संतोष करिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए, आगे अपने जीवन का संवर्धन करिए। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, कभी कृतकृत विमूढ़ स्थिति में, अनिर्णायक स्थिति में नहीं होता, जबकि विज्ञान का व्यक्ति अनिर्णायक स्थिति में, कृतकृत विमूढ़ स्थिति में और भ्रम में पड़ जाता है। जी बिल्कुल। आप देश विदेश में भारत संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत बेहतरीन तरीके से और कई वर्षों से कर रहे हैं, वहाँ कैसा अनुभव रहता है आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा पूजा जी। वहाँ भी दोनों तरह के समुदाय हैं। भारतीय समुदाय जो कि अपनी संस्कृति जुड़े हैं, लेकिन उनको उसका उन्नत रूप प्राप्त नहीं होता है। तो जब उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति का सही स्वच्छ और उन्नत रूप प्राप्त होता है तो वो प्रसन्न होते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी संतति उसको सीखे। मुझे लगता है कि जितने हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनको इस बात की ज़्यादा उत्कंठा है कि उनकी संतानें अपनी जड़ों से दूर न हो जाएं। भारत के माता पिता से ज़्यादा वो माता पिता चिंतित रहते हैं कि भारतीय अपनी वैदिक संस्कृति को वो जाने। इसी के साथ साथ जो और भी उन देशों के निवासी हैं उनको भी उत्कंठा रहती है कि भारत जैसे देश जो कि सदियों से हमेशा विश्व गुरु रहा, उसकी सोच क्या है, उसकी सोच को वो जानना चाहते हैं। और ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो इस बात के लिए प्रश्न करते हैं कि वास्तव में भारत की संस्कृति क्या है, वो किस तरह से योग करते हैं, किस तरह उनका सोच है, और उस रहस्यों को बताने में बहुत आनंद आता है। डॉक्टर साहब, क्या आपकी जो रिसर्च, आपकी जो किताब है शुद्ध गीता, क्या आप इससे सत्य और मिथ्या को अलग करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? जी अवश्य, आपने बहुत ही सही कहा। और इसका उद्देश्य यही था कि देखिए, भारतीय बहुत विद्वान प्रगल्भ पूरे विश्व में फैले हुए हैं, भारत और विश्व में। जब वो अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, यदि उनमें विज्ञान विरुद्ध, आर्ष ग्रंथ विरुद्ध, तर्क विरुद्ध, सृष्टि विरुद्ध बातें आती हैं तो वो बड़े ही असमंजस में भ्रम में पड़ जाते हैं। इसका परिणाम होता है या तो वो उसको छोड़ देते हैं, जैसे हमारा आज का युवा और आज के जो समाज के व्यक्ति हैं उन सिद्धांतों को, उन विचारों को छोड़ देते हैं, या फिर वो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं
और अंधविश्वास पढ़ के उन्हीं गलत कुरीतियों को वो पालन करते रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य था कि भारत की जो वैदिक संस्कृति है, जो वैदिक ग्रंथ है, उनके सत्य शुद्ध रूप को सामने लाना, जिससे भारतीय और सारी विश्व की जो जनता है, वो विद्वान है, वो उसको सही रूप में जाने और अपने जीवन उत्थान के लिए उसका पालन करें। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। डॉक्टर साहब, आपका कहना है शुद्ध तन शुद्ध मन, वेद ज्ञान के संग, क्या कहना चाहते हैं आप आज के युवा से? देखिए पूजा जी, ये भी बड़ा क्लिष्ट विषय है, पर बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है कि जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आपका तन शुद्ध नहीं होगा, और तब तक तन शुद्ध नहीं होगा तो आपका समाज भी, परिवार समाज शुद्ध नहीं होगा। लेकिन आज जो मैंने बातें की, मन से पहले की बातें की कि मन तब शुद्ध होगा जब आपके विचार शुद्ध होंगे, और शुद्ध विचार आपको शुद्ध ग्रंथों से मिलेंगे। और गीता हमारा एक ऐसा विमल आभा वाला भारत का ग्रंथ है सारे विश्व में, जो कि भारतीय और हिंदू संस्कृति का परिचायक है। उसकी अशुद्धता को दूर करना मेरा प्रथम कर्तव्य था। यदि उसमें अनार्स और विज्ञान विरोधी जो विचार हैं वो निकल जाएंगे, प्रक्षिप्त भाग निकल जाएगा, तो वो शुद्ध ग्रंथ सारे संसार के लिए उपलब्ध होगा। और उस शुद्ध ग्रंथ को जानने, पढ़ने, मनन करने के बाद व्यक्तियों के विचार बनेंगे। जब उनके विचार शुद्ध होंगे तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होने से तन, समाज और राष्ट्र शुद्ध होगा। और इसकी मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ कि विचार अशुद्ध न होने के कारण ही आज विश्व में इतना चारों तरफ आतंकी गतिविधियाँ और युद्ध और एक दूसरे पर विश्वास न करना चल रहा है। यदि उनके विचार शुद्ध होते तो वो इस तरह का आतंकी व्यवहार, इतना का नरसंहार, एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को अशुद्ध करने की एक्टिविटी नहीं करते। इन एक्टिविटी करने से क्या हो रहा है, उनका मन भी अशुद्ध हो रहा है, फिर उनका तन भी अशुद्ध हो रहा है, उनसे राष्ट्र और सारा संसार भी अशुद्ध हो रहा है। इसलिए विचारों की शुद्धता बहुत ही सर्वप्रथम आवश्यक है, और विचार शुद्ध होंगे शुद्ध ग्रंथों से या शुद्ध लोगों के संभाषण से। डॉक्टर साहब, आपकी बात से मैं ये तो समझ गई हूँ कि हमारे सभी युवा वर्ग को भी सभी ग्रंथ पढ़ने चाहिए, लेकिन उन ग्रंथों को वैज्ञानिक तौर पर उनके तथ्य तर्कों को समझ कर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़ा तो बस एक किताब पढ़ ली, लेकिन अगर ग्रंथ को समझना है तो उसके तथ्य तर्क ये सब भी समझने होंगे। जी पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, बिना कोई भी ग्रंथ, चाहे आप वैदिक संस्कृति के ले लें या किसी विज्ञान के ले लें या आर्ट सब्जेक्ट्स के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यदि तथ्यों को नहीं समझाएगा तो उसका तत्व ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम वैदिक संस्कृति में इस मूलतः बात करें तो हमारी युवा पीढ़ी, हमारे साथ की पीढ़ी या आगे आने वाली पीढ़ियाँ जब तक अपने शास्त्रों को, अपने के शुद्ध रूप को नहीं पढ़ेंगी, तब तक उनको जान नहीं पाएंगी। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि पहले अपने मूल ग्रंथों को, जो सबसे सरल ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें, और जब उनका ज्ञान होगा तब आगे वो दर्शन, वेद, उपनिषद, भारतीय संस्कृति के जो मूल ग्रंथ हैं, जो फिलॉसफी के जो मूल ग्रंथ हैं, उनको वो पढ़ पाएंगी। और इसका दायित्व बनता है माता पिता, गुरुओं पर, सरकार पर, कि सरकार भी ऐसी व्यवस्था करे कि विद्यालयों में उनको भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का ज्ञान कराया जाए। परिवार में भी ये आवश्यक कि माता पिता इस बात पर ध्यान दें कि बच्चों को जहाँ भी संभव हो सके उनको भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का, शुद्ध तत्वों का ज्ञान कराएं। और यही दायित्व समाज पर और राष्ट्र पर आ जाता है। तभी हमारी पीढ़ी और अगली पीढ़ी उन मूल तत्वों को जान करके शुद्ध जीवन को जीवन यापन कर पाएंगे। डॉक्टर साहब कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे रेडियो के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी सुनने और देखने वालों को? जी, मेरा सभी संदेश ये है कि अपनी मूल भारतीय शुद्ध संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति है, उसका पालन करें। उसको पालन करने के लिए आपको शुद्ध ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें गीता, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपवेद इत्यादि हैं। मैं जानता हूँ कि सामान्य व्यक्ति वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथों तक अध्ययन तक नहीं पहुँच सकता, पर गीता, रामायण, महाभारत और विदुर नीति, चाणक्य नीति, इस तरह के ग्रंथों को, उपनिषद तक तो सभी लोग पढ़ सकते हैं। वो हर भाषा में उपलब्ध भी हैं, और आचारों के साथ पढ़ें, शुद्धता से उनको जानें और उनका जीवन में पालन करें। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। नमस्कार। नमस्ते जी।